ये जो हमारे रिपोर्टर ने कहा जो ग्राउंड जीरो में है, क्या ये भय तो नहीं है कि अगर मुझे छूने की कोशिश की मैं देश को हिला दूंगी? नहीं सर, उससे पहले आपको समझना चाहिए, ये जो एसआईआर प्रक्रिया जो महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, लेकिन सारे राज्य में, बिहार में 6 महीना टाइम दिया, उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है। अभी से ऐसा है 2 साल समय मिल रहा है, महाराष्ट्र में 1 साल समय मिला, लेकिन 1 साल 1.5 साल समय मिला, लेकिन बंगाल में 2 महीने में एसआईआर चल रहा है, 2 महीने में। और कुल मिला के दिसंबर में एक लिस्ट आएगा, ड्रॉप लिस्ट भी आएगा, और ड्रॉप लिस्ट के बाद हियरिंग होगा, हियरिंग के बाद फरवरी में फाइनल लिस्ट आएगा। मतलब टोटल 4 महीने के अंदर सारे 10 करोड़ लोग इसमें, इसको लेके एक एसआईआर का प्रक्रिया चल रहा है बंगाल में। प्रॉब्लम यही पर है, और समझना होगा ग्रामीण में, जहां पर ग्रामीण इलाका है, उस इलाका में कुछ बीएलओ है, महिला बीएलओ है, जिसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। ऐसे बहुत सारे बीएलओ है जिसके पास एंड्रॉइड फोन है। वो जो टोटल जो प्रक्रिया है, यूनिवर्सल फॉर्म जो फिलअप कर रहा है, जो सबमिट कर रहा है, उसको कंप्यूटर में मोबाइल के द्वारा कैसे वो सबमिट करेंगे? इसके चलते क्या हुआ, मैं आपके सामने में देवव्रत साहब, वेस्ट बंगाल में 99.78% इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, और इनुमरेशन फॉर्म जो डिजिटाइज किए गए हैं वो अब तक 78.42% है। यानी एक बड़ी प्रक्रिया तो कर ली गई है। अब आपके पास 1 महीने का समय है। मैं जानता हूं, ये जो सब्जेक्ट, ये जो आंकड़ा आपने बोला 75%, ये मेरा नहीं, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया 75% सबमिटेड हुआ इलेक्शन फॉर्म। मतलब ऐसे ग्रामीण में बहुत लोगों, आज और 3-4 दिन बाकी है, 3-4 दिन में 25% कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये 25% जो कंप्लीट का बाद जो मैं बोल रहा हूं, इसमें 40-45 के ऊपर लोग आतंक से, एसआईआर का आतंक से आत्महत्या कर लिया, और 4-5 बीएलओ भी आतंक से और वो आत्महत्या कर लिया। ये जो समस्या है बंगाल में, एसआईआर के चक्कर में 45-50 लोग क्यों मरेंगे? तो इलेक्शन कमीशन तो पहले से निर्णय लेना चाहिए था। जब मैं 6 महीना 1 साल पहले से करूंगा, 2002 में जो एसआईआर हुआ था 3 साल लगा था, 2002 में जो एसआईआर हुआ था 3 साल लगा था इससे कंप्लीट करने। इस बार क्यों 2026 इलेक्शन चुना है, 4 महीने होगा, और बात है घुसपैठी का। आप समझने का कोशिश कीजिए सर, बीएसएफ होम लिस्ट के अंदर है, ममता दीदी के हाथ में नहीं है, और बीएसएफ ने पार्लियामेंट में, होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में डिसीजन लिया 50 किलोमीटर तक होम बीएसएफ जा सकता है। लेकिन अभी तो काफी टाइम है ना। लेकिन सुनना चाहिए देवनाथ साहब, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। और मैं कह रहा हूं बीएलओ छोड़िए, आप बीएलए लगाइए ना, जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको लगाइए कि फटाफट इनोमिनेशन फॉर्म भरें। बिहार में जो दिक्कतें थी वो यहाँ ठीक कही गई है। अगर यही प्रॉब्लम है नेशनल चैनल में, जब मैं आंसर देता हूं तब आप लोग टोटल। अरे देवनाथ साहब, एक बात बताइए मुझे, वो ठीक है आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात सुन लिया। अभी 28 तारीख को चुनाव आयोग ने टीएमसी के डेलीगेशन को मिलने का टाइम दिया है, तो वहां तो ये बातें सामने आ ही जाएंगी चुनाव आयोग के सामने कि साहब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो चुनाव आयोग सॉल्यूशन देगा। सुन लीजिए सर, आपने बहुत कुछ सवाल किया है शुरुआत से, मैं और 30 सेकंड टाइम लूंगा सर, और 30 सेकंड टाइम लूंगा सर। ये जो घुसपैठे का बात हो रहा है, ये 50 से 20 साल से क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? बीएसएफ तो होम लिस्ट के अंदर में, बीएसएफ क्या कर रहा है? और इलीगल आ रहा है, इलीगल जा रहा है, कैसे हो रहा है? बीएसएफ क्या कर रहा है? बीएसएफ वहां पर बॉर्डर पे साइड में कोई पैसा लेता है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक सवाल कर रहा हूं, मैं एक नेशनल चैनल पर। और दूसरा बात है डेलीगेशन का, तो ममता दीदी ने चिट्ठी दिया, 10 डेलीगेशन टीम का नाम लिखा है, लेकिन वो लोग 5 लोग 28 तारीख को बोल रहे 5 लोग आ सकते हैं, क्यों 10 सांसद लोग क्यों नहीं जाएंगे? इसमें प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफिस का डर किस बात का है? डर इस बात का है, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन को जो एसआईआर प्रक्रिया 3 महीने 4-5 महीने कंप्लीट करना। मैं आपको देवनाथ साहब, मेरे सहयोगी आमिर 24 नॉर्थ परगना में है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आमिर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जो शख्स आपको जिनसे आपकी मुलाकात हुई और जिन्होंने कहा कि वो वापस अब बांग्लादेश जा रहे हैं क्योंकि ये जो प्रक्रिया चल रही है उसमें पकड़े जाने का डर है, उन्होंने वोट भी कास्ट किया था क्या?
देखिए, कई लोगों से मैंने बातचीत की और कई लोगों ने कहा कि उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है। जाहिर तौर पर देखिए, बहुत सारी चीजें वो नहीं बताएंगे। हमने ये भी पूछने की कोशिश की कि आपके पास कौन कौन से पेपर हैं। चौंकाने वाले खुलासे किए उन्होंने खुलासा तो ये भी किया कि हमको पैसा दे करके हमको बाकायदा भेजा गया भारत में काम करने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोली कि हमारे पास चूंकि कागज नहीं थे, इसलिए दूसरों के कागज पे हम डिटेल्स जो है, दूसरों के कागज पे हम बाकायदा सिम लिया करते थे, यानी कि जो कनेक्शन होते थे वो अवैध कनेक्शन होते थे। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाएं। ये बताइए, आप लोगों के पास SIR फॉर्म आ गए, आप लोगों ने भर दिए? भर दिए आपके पास? अभी देखिएगा कितने लोगों ने भर दिए हैं। जो बातचीत हो रही है ना कि कितने लोग नहीं भर पाए, इतनी दिक्कतें हो रही है। कोई दिक्कत हुई SIR? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुई। आप बताइए, SIR फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 लोग हो गए भाई साहब, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं 2 लोग हो गए। अब आप बताइए, आपको SIR फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हुई? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत। भर दिया आपने SIR फॉर्म? आपको BLO आया था आपके पास, फॉर्म भर गया आपका? हाँ। अभी देखिए और कितने लोग हैं, और लोगों से भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, SIR फॉर्म भर दिया आपने? हाँ, भर दिया है। भर दिया है। यहाँ पे अभी देखिए जितने लोग खड़े हैं उसमें कितने प्रतिशत लोगों ने भर दिया है, ये भी पूछ लेते हैं। सर, आपने SIR फॉर्म भर दिया है? हाँ। कोई दिक्कत हुई? नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आप भी बता दीजिए, SIR फॉर्म भर दिया आपने? नहीं, अभी तक नहीं भरा। अभी नहीं आया। एक आप बताइए, SIR फॉर्म भरा आपने? बड़ा भर दिया। लगभग 90% से ज्यादा यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, एक चाय की दुकान पे हम रुक गए थे, वहां पर कह रहे हैं 90% से ज्यादा लोगों ने SIR फॉर्म भर दिया है और किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई जबरदस्ती है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। तो भाई साहब ये बताइए, जो 88 लाख लोगों की बात की जा रही है, वो कौन लोग हैं जो जिनका नाम है और जो बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो बताइए वो कौन लोग हैं, और उनका नाम अगर लिस्ट से हट भी रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो घुसपैठिया है, अगर वो यहां से जाएंगे, जाहिर तौर पर उसकी डेमोग्राफी जो है, हमारे लोगों का जो काम है, हमारे रोजगार जो है, वो कम से कम बचेंगे ना। हमारे पश्चिम बंगाल के भाइयों के लिए, बहनों के लिए काम बचेंगे ना, अगर वो चले जाते हैं यहां से, अपने देश चले जाते हैं। ठीक है। तो सवाल केवल एक नहीं है, सवाल सिर्फ SIR नहीं है। हाँ। तमाम चीजें हैं इसके इर्द गिर्द, और वही चीज न्यूज नेशन लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है आमिर, आप बने रहिए मेरे साथ, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर धनंजय गिरी, मैंने देखा 2216.7 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है पश्चिम बंगाल की। अगर मान लीजिए आपने जो तर्क दिया कि साहब राज्य सरकार बॉर्डर एरिया में जगह नहीं दे रही है, अब सुप्रीम कोर्ट चले जाते साहब, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती पश्चिम बंगाल सरकार को, ये पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जैसे आपने चारधाम के लिए कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट में साहब ये रोड और ये रेल बनने दीजिए बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, आप वहां भी कह सकते थे। तो बंगाल की जो हालत है, बंगाल को जो बेहाल करके रखा गया है, बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या हाल है, या बंगाल पूरी तरह से बेहाल है, बदहाल है। आप मुर्शिदाबाद में देखिए ना कितना पलायन हुआ, और पलायन जब हुआ तो वहां के मंत्री फिरदान हकीम ने क्या कहा कि अपने ही जिले राज्य में एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं। तो जिस स्थिति में बंगाल को ला करके खड़ा कर दिया गया है, दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं सब पालन कर रहा है। कौन सच है? सच कौन है? आप सच बोल रहे हैं ना भाजपा सच बोल रहे हैं? कौन सच बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं 90% इमर्सन फॉर्म फिलहाल जमा हो गया, और भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं सब पालन कर, मुसलमान सब पालन कर रहे हैं। बादल जी, सच कौन बोल रहा है? और परसों में भाजपा के विपक्ष नेता शुभेंदु ने कहा 1 करोड़ नाम बांट जाएगा, 1 करोड़ नाम बांट जाएगा। ये तो भाजपा के लीडर परसों भी एक जनसभा में कार्तिक एक जनसभा से कहा। बादल जी, तो एक जनसभा से आपकी बौखलाहट बता रही है। लीडर बोल रहा है 1 करोड़ नाम बांट जा, और अभी आप बोल रहे हैं 90% कंप्लीट हो गया। झूठ कौन बोल रहा है? अरे सर, आपने सुना नहीं? बादल साहब, बादल देवनाथ साहब, एक बात सुनिए। बादल जी, जो अमित शाह है, अमित शाह बोल रहे ना शुभेंदु अधिकारी है। झूठ कौन बोल रहा है? बादल जी, आप लोग पकड़ गए, अभी आप लोग पकड़ गए। बादल जी, एक बात को 4 बार कह देने से बात बदल नहीं जाती।
और बादल जी, आपकी बौखलाहट बता रही है कि आप क्या छुपाना चाहते हैं। ये आपकी बौखलाहट बता रही है। मुर्शिदाबाद की घटना घटे हुए 6 महीना गुजर गया, जब आपके फिरदान हकीम ने कहा था कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और यही ममता बनर्जी बंगाल में पिछले 5 साल पिछले जो हिंसा हुई थी, जिसमें आपने उंगलियां काटी, हाथ काटे, घर जलाए, लोगों को तड़पाया, और आप आज कहेंगे कि आज क्यों कह रहे हैं? आप 2+2 -2 दिखा रहे हैं। ये जो स्थिति है, आप जो चिल्लाना चाह रहे हैं, ये जो आपकी घबराहट है, आपकी बड़बड़ाहट है, ये साबित कर रही है कि आपके चेहरे की नकाब उतर रहे हैं। आपके चेहरे का बादल जी नकाब उतर रहा है। इसलिए बिन मौसम बरसने से बादल जी झूठ सच नहीं हो जाएगा। जो बिन मौसम आप बरस रहे हैं ना, ये झूठ सच नहीं हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात की, जब आपका नेता कहता है कि बीएलओ अगर आए तो उसको बांध के रख लो, ये सबसे ऑब्जेक्शनेबल विषय क्या है कि बीएलओ को बांध के रख लो। लोकतंत्र को आपने बंधक बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बंगाल बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। भद्र पुरुषों के बंगाल को जो आपने बर्बाद कर रखा है, वो देश की जनता देख रही है, बंगाल की जनता भी देख रही है आपको। अच्छा, एक मिनट देवनाथ साहब, एक मिनट रुकिए। देवनाथ साहब, आपने क्या सुना मुझे बताइए। आप क्या कह रहे हैं गलत बोला करके, आप मुझे बताइए। एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आचार्य विक्रमादित्य में, 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। बताइए देवनाथ साहब, आपने क्या सुना जो आपने क्लेम किया कि हमने गलत बोला? फिर मैं आपको बताता हूं सर, प्लीज बताइए। नहीं, अब आप जो भी बताना है बताइए। अरे सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने क्या सुना? के लिए काम करते हैं देवनाथ साहब, अरे देवनाथ साहब, प्रॉब्लम क्या है? ये जो आप नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सर, आपने क्या सुना? आप जो कह रहे हैं ना आपने गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने क्या सुना? आपने अभी क्या बोला? आप सुनिए। 90% आपका पत्रकार ने बोला 90% इमोशन फिलअप हो गया। अरे नहीं सर, आप गलत, आप सर देवनाथ साहब, देवनाथ साहब, अभी आपने बोला देवनाथ साहब कमिटेड हो गया। देवनाथ साहब, 1 करोड़ लोग सुने जो हर दिन बोले 1 करोड़ लोग देवनाथ साहब, 2 करोड़ लोग जाएगा। ओके देवनाथ साहब, देवनाथ साहब, मुसलमान यहाँ पर नहीं ओके देवनाथ साहब, एक बात सुनिए। शायद समझने में दिक्कत हुई है। मैं आ रहा हूं आमिर, 1 मिनट। मैं देवनाथ साहब, 90% मेरे रिपोर्टर आपसे बात करेंगे, रुकिए। मैं आमिर से कहता हूं, देवनाथ साहब एक बात बताइए, उन्होंने क्या बोला? देवनाथ साहब, उन्होंने ये बोला, उन्होंने जितने भी लोगों से, जो 8-10 लोगों से वहां पर बात की, उसमें 90% लोगों ने कहा कि उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है। आप भी ने अभी कहा, आपके पास रिपोर्ट दिखा रहा है, आप रिपोर्ट दिखा रहा है। अरे सर, आप गलत समझे। 75% कंप्लीट हुआ। नहीं देवनाथ साहब, आप गलत समझे। बादल देवनाथ इतना डर गए हैं। अरे सर रुकिए 1 सेकंड, मैं नहीं, ये क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। देवनाथ साहब, मैं आपसे एक निवेदन, एक सवाल एक क्लैरिटी दे दूं, आमिर उसके बाद सवाल पूछेगा। देवनाथ साहब, पहला तो ये सुनिए सर, सुनिए, आप पहले समझिए इस बात को। मैं ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, और यहां पर लोगों से मिल रहा हूं। अभी जहां पर मैं रुका हूं, मैंने किसी को तय नहीं किया है कि आप हमारे कैमरे पे ये बोलिएगा। मैंने बकायदा यहां पर 8 से 10 लोगों से बातचीत की, उसमें से एक शख्स ने बोला कि मेरा फॉर्म नहीं भरा है। बाकी करीब 8 लोगों ने कहा कि मेरा फॉर्म भर चुका है और किसी भी तरह के एसआईआर में हमें दिक्कत नहीं हुई है। इसी वजह से मैंने कहा 90% लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, उन्होंने कहा है कि एसआईआर फॉर्म भर दिया है। ये यहाँ की बात हो रही है, कोई एसआईआर फॉर्म भरने की बात नहीं हो रही है सर। हमने कोई आंकड़ा ऐसा कोई गलत नहीं दिया। हमने ग्राउंड जीरो पर जो सच्चाई थी वो बताइए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बताइए कि जो बाकायदा यहाँ पर घुसपैठ करके जो बॉर्डर इलाकों में पहुंच रहे लोग हैं, जो बॉर्डर पे पहुंच रहे लोग हैं, क्या आपको लगता है कि घुसपैठ जो है वो हुई है या नहीं हुई है? इसका जवाब दे दीजिए आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हुई या नहीं हुई, ये बताइए आप। आपको लगता है कि घुसपैठ नहीं हुई है, वो बताइए। ठीक है आमिर, 1 मिनट उनको जवाब देने दो, आप सुन लिया। देवनाथ साहब बताइए, आप यहाँ पर रहते हैं, आप बताइए कितनी घुसपैठ हुई है, कितने लोग? सुनिए एंकर सर और पत्रकार जी, मैं 9 साल 10 साल मैं नेशनल चैनल पर बोल रहा हूँ, एक दिन नहीं बोल रहा, 9 साल 10 साल हो गया। सर बोलिए, मुझे समझाने का कोशिश मत कीजिए, सारा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के दिन झूठ मत बोलिए एक नेशनल चैनल पर।
आपने बोला 90% कंप्लीट हो गया, इमिग्रेशन फॉर्म जमा हो गया, 75% कंप्यूटराइज्ड हुआ, सबमिटेड हो झूठ क्या गया। बोल रहे हैं? आपने आप ये बोला बताइए ना अमित कि शाह क्यों हाथ आप ये बताइए घुसपैठ यहाँ हुई या पर नहीं हुई? ये तस्वीरें जो आ रही हैं, ये तस्वीरें जो आ रही हैं बॉर्डर से, ये जो तस्वीरें आ रही है बांग्लादेश के पास बॉर्डर से आ रही है, वो क्या तस्वीरें झूठ बोल रही है? वो जो लोग बांग्लादेश के हैं वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आता है कैसे? आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि बांग्लादेश में घुसपैठ हुई या नहीं हुई? एक मिनट। और 3 महीने 4 आमिर, महीने एक मिनट रुक जाओ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।